और भाई और बहनों, अभी एक दो दिन पहले जो जूली बहन के माध्यम से और जोधपुर से हमारी नैना बहन है, उसके माध्यम से परमात्मा ने जिन्हें जो ऑडियो भिजवाई है, जो संदेशा भिजवाया है, उसमें परमात्मा ने यही भिजवाया है कि बच्चों, इस पवन दास को तुम आत्माओं के लिए मैंने बाहर रखा हुआ है, तुम आत्माओं के लिए, और तुम समय की नजाकत को समझो अब, और सुबह 6 बजे उठकर साध संगति शुरू कर दो। यानी गुरुदेव भगवान ने ये आदेश दिया है कि भगत के लिए ज्यादा सोना इस समय बहुत ज्यादा हानिकारक है। सुबह 6 बजे साध संगति का मतलब ये नहीं है कि हम सुबह 6 बजे उठते ही साध संगति की वीडियो देखना शुरू कर दें, नहीं। या सुबह 6 बजे उठते ही हम गुरु जी का कोई शब्द गाना शुरू कर दें, नहीं। सुबह 6 बजे साध संगति का मतलब है कि लास्ट 6 बजे हमने नित्य नियम शुरू कर देना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले रात के 12 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे लास्ट, वैसे तो 5 बजे का समय होता है, लेकिन मान लो किसी कारण से सुबह 5 बजे ना भी उठ पाओ तो गुरुदेव भगवान ने आदेश दे दिया है, और ये आदेश देना पड़ रहा है, समझो हमारी कमजोरी है। ये आदेश तो परमात्मा उन आश्रम वालों को देते हैं, लेकिन यहां परमात्मा ने सुबह के नित्य नियम के लिए और आदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है। सुबह जल्दी उठने के लिए साध संगति से जुड़े भाई बहनों को आदेश देने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब अंतर्यामी देख रहा है, उसको पता है कि अभी भी ये लोग सुबह का नित्य नियम ज्यादातर समय पर नहीं कर रहे, अभी भी ये मेरे उस ऑप्शन का फायदा उठा रहे हैं जो मैंने 12 बजे तक का समय दिया है दिन का। तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने ऑप्शन के भरोसे नहीं, गुरुदेव की भक्ति के भरोसे रहना है। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, हालांकि अब जैसे दास है, अब लाइव वीडियो में कभी 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, आप भाई बहन भी देखते हो, आपको भी समय लग जाता है। फिर दास को 12 बजे के बाद कम से कम 2 घंटे और लग जाते हैं। अगले दिन जो विशेष संदेश होता है उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसको सुनना पड़ता है जाके रात को, उसमें जो पॉइंट होते हैं उनको टाइप करना पड़ता है कि कल परमात्मा जी क्या क्या बुलवाएंगे। तो 2 तो अमूमन दास को रात को बज जाते हैं सोते सोते, ज्यादा हो जाए वो अलग है। तो दास भी कई बार गफलत सी कर जाता है। हालांकि दास के घर में परमात्मा बिल्कुल सुबह का नित्य नियम, शाम की संध्या आरती बिल्कुल टाइम पे करवाते हैं। दास यदि कभी कभार समय पर नहीं जो है वो उठ पाता है, तो दास के जो घर से हैं, जो भाई बहन हैं, वो एक्यूरेट दास की माता जी, यानी जो माता जी भी बहन जी है, और दास की जो भक्तमती है वो भी दास की बहन जी है, तो वो दोनों आत्मा सुबह 5:30 बजे के आसपास लास्ट 6 बजे परमेश्वर का नित्य नियम आरती के साथ में 5 दीपक वाली थाल के साथ में वो जो है अपना पूरा कर लेते हैं। वो तो टाइम पे होता है। कभी कभार मान लो ऐसा हो गया किसी दिन, महीने 2 महीने में आंख नहीं खुली किसी कारण से, तो जरा हल्का फुल्का आधा 1 घंटा लेट हो जाता है, वरना मालिक के जो है दरबार में सारे काम टाइम पे हो रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों देखो, नियम सबके लिए हैं। अब मैं पवन दास यदि रात को 2 बजे तक सोता हूं, सेवा करता हूं, और मैं फिर 9 बजे नित्य नियम करूं, 10 बजे नित्य नियम करूं, तो ये मेरी कमजोरी है। परमात्मा जी के नियम तो सबके लिए हैं। सेवादार है तो ये थोड़ी कि सेवादार के लिए परमात्मा आरती करने का समय चेंज कर देंगे, उसको छूट दे देंगे, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का विधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू है। तो भाई और बहनों, आपको यदि परमात्मा प्रेरणा करें तो आप भी संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के ये मन जो है ये मानता नहीं है। और दास भी आज इस लाइव में संकल्प करता है अपने परमपिता परमेश्वर जी से कि आज के बाद गुरुदेव भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मुझे शक्ति दे, परमेश्वर मेरे संकल्प को निभाएं। मैं 2 कोटि का जीव, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जड़ बुद्धि प्राणी हूं,
परमेश्वर के आश्रय, परमेश्वर के बहाने, हे पूज्य गुरुदेव भगवान आप ही दया करोगे मालिक, आप ही प्रेरणा करने वाले हो, आप ही उस सेवा को पूरा करवाने वाले हो। तो गुरुदेव भगवान आज के बाद दास आप जी के चरणों में अर्जी लगाता है। दास ये छोटा सा एक संकल्प लेता है, परमेश्वर मेरे संकल्प की लाज रखना, और सुबह 5 बजे हर हाल में, चाहे कोई मोबाइल में अलार्म लगानी पड़े, चाहे घर वालों को बोलना पड़े, सुबह 5 बजे फिक्स हम पूज्य गुरुदेव भगवान का सुबह का नित्य नियम 5 दीपक वाली थाल के साथ में शुरू करेंगे। अब हम गफलत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर किसी दिन हम घर से बाहर हैं किसी कारणवश, और यदि उस समय वो दीपक वाली आरती नहीं हो पाई तो बात अलग है, लेकिन नित्य नियम तो हम वहां भी 5 बजे ही करेंगे। भले भक्ति बोध अपनी पुस्तक हाथ में लेके करो, लेकिन 5 बजे ही हम करेंगे। ये आज हम सभी भगत भाई बहन, विशेषकर दास जो लाइव आ रहा है, दास परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में ये संकल्प लेता है। अब देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं। इसमें सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगी नींद, निंद्रा। अब ये नींद हमें उस समय परेशान नहीं करेगी जब वास्तव में हमारी सुबह 5 बजे नित्य नियम करने की नीयत होगी। अगर नीयत होगी तो परमात्मा 2 घंटे में नींद पूरी कर देंगे, 4 घंटे में कर देंगे। फिर भी नहीं हो पाती है तो हम दिन में भी घंटा 2 घंटा समय निकाल कर सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने भोजन के ऊपर संयम रखवाया, उसी प्रकार से नींद पर भी हम भगत भाई बहन संयम करेंगे। और ये तो विज्ञान भी कहती है भाई और बहनों कि 6 घंटे में इंसान की नींद पूरी हो जाती है, ये कहती है विज्ञान। लेकिन आप और हम आध्यात्मिक जीवन में जी रहे हैं, परमपिता परमेश्वर जी की शरण में हैं। आध्यात्मिक जो नियम है वो ये कहता है कि 4 घंटे से ज्यादा भगत ने नहीं सोना चाहिए, 4 घंटे से ज्यादा साधक ने नहीं सोना चाहिए, वरना ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है ये। और अपना काम करते करते भी उसने सुमरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब बहुत सारे भाई बहन कहेंगे जी हम तो रात को 1 बजे काम से आते हैं, कोई कहेगा जी मैं तो 2 बजे काम से आता हूं, कोई कहेगा जी मेरी तो नाइट ड्यूटी है। तो देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने रात्रि के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक का नित्य नियम का टाइम दिया है। अब हमने उसमें 6 घंटे गायब कर देने, हमने छोड़ दो 6 घंटे, हमने केवल रात्रि के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का ही टाइम रखना है। अब यदि आप रात को 2 बजे धंधे से आ रहे हो और आपको लगेगा कि यदि मैं सो गया तो 6 घंटे पहले नहीं उठ पाऊंगा, तो भैया रात को 2 बजे नित्य नियम जो है वो करके सो, फिर वो तो करना ही है, 6 बजे बाद में भी करना है। तो क्यों ना फिर रात को 2 बजे, जहां 2 बज रहे हैं वहां पर आधा पौन घंटा और सही, और हम परमेश्वर जी की 5 दीपक वाली आरती के साथ में यदि हम अपने घर पर हैं तो भैया रात को 2 बजे यदि आप ड्यूटी से आ रहे हो या किसी कारण से आप रात को 2 बजे सो रहे हो और आपको लगता है कि मैं 5 बजे उठकर नित्य नियम नहीं कर पाऊंगा, मालिक की आरती नहीं कर पाऊंगा, तो भैया रात को 2 बजे ही परमेश्वर जी की आरती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कह रखा है कि रात्रि के 12 बजे बाद में दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हम कभी भी गुरुदेव भगवान की आरती कर सकते हैं, सुबह का नित्य नियम। और जिसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, सुबह 5 बजे उठ के परमात्मा जी आरती करवाएंगे, अगर मन में इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, तो परमात्मा भाई और बहनों नींद क्या, परमात्मा ने तो दुर्वासा ऋषि के 88,000 ऋषियों की भूख शांत कर दी, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता भक्ति की नीयत रखने वालों के लिए। और संध्या आरती तो मालिक के आशीर्वाद से समय पे हो ही जाती है, नो डाउट। दोपहर की रमेणी है वो भी हम 12 से 2 के बीच में करेंगे, जो परमेश्वर जी ने उसके करने का सही समय बताया है। अब हम ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऑप्शन तो हम विशेष मजबूरी में ऑप्शन का फायदा उठाएंगे। बाकी तीनों समय की आरती आज के बाद सभी भगत भाई बहन कोशिश करें, परमात्मा जी से प्रार्थना करें, बारंबार मालिक के चरणों में अर्जी लगाओ, साथ में कोई ज्योति हवन का संकल्प भी कर लो परमेश्वर जी के चरणों में, ये परमेश्वर जी दया कीजियो। दास एक ज्योति हवन का संकल्प करता है परमात्मा,
या कोई पाठ का संकल्प कर लो। यदि नीयत होगी, अंतर्यामी देखो अंदर से देखेगा भाई और बहनों, जुबान से नहीं देखेगा। यदि अंदर से नीयत होगी तो परमात्मा सारे काम सुचारू कर देगा। जैसे हमने भोजन पे संयम करना शुरू किया, 2, 4, 5, 10, 15 दिन दिक्कत आई होगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद अब देख लो परमात्मा ने कैसा सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हल्का फुल्का खा रहे हैं, चाहे दोनों टाइम खाओ, हल्का फुल्का खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच में जो अड़ंग फड़ंग खाया करते थे सब बंद हो गया, उसके बावजूद भी भूख नहीं लगती, टाइम टू टाइम लगती है मालिक के आशीर्वाद से। बढ़िया सुमरण होता है, बढ़िया हमारा शरीर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार से भोजन पर संयम रखना जरूरी है, उसी प्रकार परमेश्वर जी के वचन अनुसार कि ये भक्ति ना ज्यादा सोने वाले की और ना बिल्कुल ना सोने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो भाई और बहनों, अब हमने आध्यात्मिक नियम अनुसार 4 घंटे में भगत की नींद पूरी हो जानी चाहिए। अरे बाबा रामदेव पतंजलि वाला, वो कौन सा भगत है, वो कौन सी भक्ति करता है? वो 3 बजे उठ के तो गंगा जी में डुबकी लगा लेता है, 3 बजे उठ के, बताओ। और मिलना उसको कुछ नहीं, चाहे लाख डुबकी लगा ले। तो असली गंगा जी में तो डुबकी हम लगाएंगे सुबह 5 बजे, परमपिता परमेश्वर जी की वंदना करके, आरती करके, स्तुति करके। ये है रियल गंगा में डुबकी लगाना, ये है वो परबी, जिस परबी में नहाने से हमें सब कुछ मिलेगा। तो भाई और बहनों, अब चाहे कोई सेवादार हो, चाहे कोई भगत हो, चाहे कोई काम धंधे वाला हो, परमपिता परमेश्वर जी से हम संकल्प करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया भाई और बहनों। अगर परमात्मा जी ने उन बहनों के माध्यम से नोटिफिकेशन दिया है, इसका मतलब यदि अब हम उनके वचन की अवहेलना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम नुकसान उठाएंगे, फिर नुकसान उठाएंगे फिर पक्का। तो दास भी कभी कभार बीच बीच में गफलत हो जाती है। हालांकि परमात्मा वैसे तो आरती करवा देते हैं, लेकिन कई बार लेट सोता हूं, इसलिए थोड़ा सा आलस से कर जाता हूं। तो अब दास भी भाई आज के बाद में परमपिता परमेश्वर जी से कान पकड़ के माफी मांगता है। आज से पहले की गलतियों को परमेश्वर माफ करने की दया करें, और आगे से मालिक दया करें, और दास भी पूरी कोशिश करेगा भाई। क्योंकि हमारा बाप हमारे लिए देखो हिसार जेल में 3-3 घंटे खड़ा होके सत्संग कर रहा है, खड़ा होके। फिर गुरुदेव भगवान ने भक्ति विधान के अनुसार भगत की भूमिका निभाते हुए परमात्मा ने प्रथम नाम का भी जाप करना पड़ता है, 2 माला 3 माला। परमात्मा फिर सतनाम का भी जाप करते हैं, सार नाम का भी जाप करते हैं। भक्ति विधान के अनुसार जो भूमिका वो निभा रहे हैं एक भगत वाली, और हमारे लिए 3-3 घंटे परमात्मा वहां से खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं। तो क्या हम 1 घंटे भी खड़े होकर अपने भगवान के लिए आरती समय पे नहीं कर सकते? बहुत सारे भाई बहन जो आश्रम से जुड़े हैं कि 1 घंटे खड़ा होकर हम कैसे आरती करेंगे? हमारा बाप कैसे हिसार जेल में और 70 साल की उम्र में सांसारिक तौर पर 3-3 घंटे खड़ा होकर हमारे लिए सत्संग कैसे कर रहा है? तो क्या हम अपने बाप के सामने खड़े होके, अपने भगवान के सामने खड़े होके हम पौन घंटा 1 घंटा क्या हम सुबह का नित्य नियम नहीं कर सकते? वो इसी से प्रसन्न होगा। यह है असली भक्ति भाव, असली सेवा। तीर्थ व्रत अरुष पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। यह है वो असली सेवा भाई और बहनों, असली सेवा। असली सेवा ये नहीं है जो ये मकान बनाए जा रहे हैं, असली सेवा वो नहीं है जो ये मोटर पाइप बांटे जा रहे हैं, असली सेवा वो नहीं है जो ये राशन बांटा जा रहा है, वो असली सेवा नहीं है। असली सेवा है सतगुरु की सेवा, सतगुरु की सेवा। और सतगुरु की सेवा भक्तों को पता ही नहीं है। अगर ये मकान बनाने की सेवा जो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन बना रहे हैं, बेगार कर रहे हैं, ये अगर सतगुरु की असली सेवा होती तो सेवादारों की ऐसी दुर्गति से छत से गिरकर कुत्ते वाली मौत नहीं होती जो शिवानी के कोऑर्डिनेटर राजेश शिवानी की हो चुकी है। अरे वो तो सेवा कर रहा था ना, समर्पित था ना। क्या कहते हैं परमपिता परमात्मा अपनी वाणी में? काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले नहीं साथा।
सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। क्या कह रहे परमात्मा? काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले नहीं साथा। कि आगे पे मत टाल, ये परमात्मा और इसका साथ तुझे बाद में नहीं मिलेगा। और कहते सेवा बंदगी जो करे सतगुरु की, तो काल नवावे माथा। अरे सतगुरु की सेवा करने वालों के आगे तो काल भी सिर झुकाता है। तो बताओ, यदि ये मकान बनाना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर ये सतगुरु की सेवा होती, और जिस सेवा में भगत इतना समर्पित हो, तो उस भगत के आगे तो काल भी माथा नवाता है। कि राजेश सिवानी की कैसे दुर्गति से कुत्ते वाली मौत मार के ले गया काल। तो ये सेवा नहीं है। असली सेवा है सबसे पहले तो मर्यादा में रह के भक्ति करना, तीनों समय की आरती विधिवत करना, पांचों यज्ञ विधिवत करना, गुरुदेव भगवान को भोग लगाना, गुरुदेव भगवान की महिमा करना। यह है वास्तव में सच्ची सेवा। और ये जो सेवा करेगा गुरु को परमात्मा मानकर, इसका फॉर्मूला है, ये सेवा उसी की सफल होगी जो गुरु को हृदय से परमात्मा मान के करेगा। और चरणामृत भी उसी भगत का काम करेगा जो हृदय से गुरु को परमात्मा मान के चरणामृत बना के पिएगा, उसी का। तो कहते हैं उन भक्तों के आगे फिर ये काल भी शीश नवा देगा कि भैया ये तो सतगुरु का भगत है, अगर इसके मैं आसपास भी दिखाई दे गया तो ना जाने मेरा क्या हाल करेगा इसका बाप। तो अगर ये मकान बनाना अगर सतगुरु की सेवा होती भाई और बहनों, राजेश सिवानी की कुत्ते वाली मौत नहीं होती। इन सतलोक आश्रमों में यदि सच्ची सेवा होती तो आए दिन इन आश्रमों से जुड़े भक्तों की अकाल मौत नहीं होती, कुत्ते वाली मौत ना हो, लड़ाई झगड़े में मौत ना हो, सड़ के ना मरें। लेकिन आए दिन सैकड़ों की संख्या में डोलियां उठ रही हैं, भक्तों की डोलियां। कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं वर्तमान में संत रामपाल जी के भगत, कुत्ते वाली सार नामी सार शब्द प्राप्त भगत। तो भाई और बहनों, आप और हमें सतगुरु की सच्ची सेवा का मौका मिला है, सच्ची सेवा का। तो अब हम इसे जी जान से करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चों, हर जन्म में परमात्मा इसी प्रकार से जैसे धर्मदास जी को निकालते निकालते ला रहे हैं, इसी प्रकार से आप आत्माओं के लिए भी परमात्मा ने ऐसे कष्ट उठाए हैं। और आज देख लो भाई और बहनों, हमने वो जन्म तो नहीं देखे हमारे, जिन जन्मों में हमारे को सतगुरुदेव भगवान मिले और हमारे लिए क्या क्या उन्होंने कष्ट उठाए। लेकिन वर्तमान में तो हम देख सकते हैं, अपनी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष है। 11-11 साल से गुरुजी जेल में बैठे हैं आप और हमारे लिए। ये है कष्ट उठाना अपने आत्माओं के लिए। करोथा कांड के समय गुरुदेव 22 महीने जेल में रहे। उससे पहले गांव गांव में जाकर कैसे लोगों की गालियां खा खा के परमात्मा जी ने आप और हमारे तक ये अमृत वचन पहुंचाए। तो जब आज वो हमारा परमपिता हमारे लिए कष्ट उठा रहा है, तो सोचो आज से पहले उन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा। तो अब हम ज्यादा आगे अपने बाप को भी दुखी ना करें मर्यादा तोड़ के, और अपने भी जन्म आगे बढ़ाकर दुर्गति को न्योता ना दें। और परमेश्वर ने ऐसा अजब गजब का समय आप और हमारे लिए सेट कर दिया है भाई और बहनों, ऐसी परिस्थितियां बना दी भगवान ने, परमात्मा ने संगत में 2 पार्ट खड़े करके, और एक पार्ट सतलोक आश्रम जो काल प्रेरणा से सारे कुकर्म कर रहा है। इधर से परमेश्वर ने आप और हमें ऐसी सद्बुद्धि दे दी, ज्ञान योग खोल दिया। उनकी गलतियों से हमें शिक्षा मिल रही है, उनकी गलतियों से हम सावधान होते जा रहे हैं। उनकी गलतियों के कारण आज हम गुरुदेव के संकेतों को समझ रहे हैं। अगर ये गलतियां आश्रम वाले ना करते, ये कुकर्म ना करते, ना आज हम गुरु को परमात्मा मान पाते, ना आज हम मर्यादा में रह के भक्ति कर पाते, ना आज हम भक्ति मार्ग पर कोई शिक्षा ले पाते। हम भी ऐसे घसियारी की तरह चल रहे होते। तो साध संगति से जोड़कर परमात्मा ने ऐसी अजब गजब की दया कर रखी भाई और बहनों। ये दया युगों युगों के बाद होती है, युगों युगों के बाद। ये सतगुरु तो मिल जाता हर जन्म में, लेकिन ये साध संगति हर जन्म में नहीं मिलती है। ये साध संगति तो कलयुग की पिछली पीढ़ी के इसी समय में शुरू होती है, क्योंकि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का यही गोल्डन चांस होता है। तो अब हमने बिल्कुल भी नगारा नहीं करना है।
और हम सभी भगत भाई बहन समय पर परमेश्वर की तीनों समय की वंदना करें।